नमस्कार, रिपब्लिक के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। इस बुलेटिन में साथ सलोनी भी है, महिमा भी है, लेकिन पहले रुक करेंगे 2 मिनट में दुनिया का। फिलिस्तीन में किरियत शमूरा की बस्ती पर हुए हमले का वीडियो जारी। हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था हमला। सीरिया के बंदरगाह शहर के पास हमला हुआ, विस्फोट की तस्वीरें सामने आई। आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। रूसी सेना ने AFU सैनिक को मार गिराया, कुसर्ग क्षेत्र में गोलीबारी की। रूस की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को बनाया निशाना, हमले में चालक दल की मौत हुई, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। इजरायल ने गाजा शहर पर बमबारी की, मलबे में दबने से कई लोगों की मौत, भयानक तस्वीरें सामने आई। लेबनान से किर्यात शेमोना और उसके आसपास के इलाकों में दागे गए 10 के करीब रॉकेट, इजरायल की तरफ से दी गई जानकारी। लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह किया गया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ, IDF के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के कई आतंकी, जमीन आसमान से IDF की ताबड़तोड़ बमबारी। हिजबुल्लाह आतंकियों ने लेबनान के अंदर इजरायली सैनिकों पर किया हमला, रॉकेट से बनाया निशाना। एक गांव में दबिश दे रहे थे इजरायली सैनिक। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर की स्ट्राइक, कई इलाकों में बमबारी की, हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। रूस के कुसर्ग प्रांत में रूस और यूक्रेनी सैनिकों की भिड़ंत हो गई, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर की गोलीबारी। ईरान के खुजिस्तान में हादसा हुआ, रिफाइनरी में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। मिस्र दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, 12 साल बाद किसी ईरानी विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे ईरान के विदेश मंत्री। उधर दक्षिण कोरिया से तनाव के बीच उत्तर कोरिया में सेना में शामिल होने की लगी होड़, एक हफ्ते में 14 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। और इटली के लिगुरिया में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए, जगह जगह पर जलजमाव की समस्या, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब हरियाणा की करते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण कुछ देर में होने वाला है। और उससे पहले नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो अलग अलग जगहों पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले दर्शन किया है। वहीं आपको बताएं कि वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे हैं सैनी, जहां उन्होंने मत्था टेका और हरियाणा के विकास का जनता से वादा करते नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। शपथ ग्रहण से पहले दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि शुभ शुरुआत करना चाहते हैं नायब सिंह सैनी। हैट्रिक लगा दी है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, उन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए अपनी रणनीति से जीत हासिल की है और इस जीत के नायक के तौर पर नायब सैनी सामने आए हैं। और ऐसे में आज शपथ ग्रहण से पहले दर्शन पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको पंचकुला के मनसा देवी मंदिर की भी दिखा रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे और तैयारी है शपथ ग्रहण की। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उनको शपथ दिलाएंगे और तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो चुका है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में सज गया है शपथ का मंच, नायब सैनी संभालेंगे सूबे की कमान। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा में सरकार की कमान संभालेंगे, जबकि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा राज्य में सरकार बना रही है। 2014 से लगातार बीजेपी के पास ही सूबे की सत्ता की चाबी है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा।
जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सैनी राज्य के 25वें सीएम के रूप में पदभार संभालेंगे। माना जा रहा है कि सैनी के साथ करीब दर्जन भर मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले ही चंडीगढ़ और पंचकुला में जश्न शुरू हो गया है। नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह एनडीए नेताओं के शक्ति प्रदर्शन जैसा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि समारोह में एनडीए के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए नेताओं की एक बैठक भी हो सकती है। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा चुनाव ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है, जिसकी खुशी बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिख भी रही है। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ही नए सीएम के नाम पर नायब का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिस पर बुधवार को मुहर भी लग गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी को नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद थे। शाह ने जैसे ही नायब के नाम का ऐलान किया, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। नायब ने जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी को धन्यवाद दिया। शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। नायब सिंह सैनी ने इसी साल मार्च में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। अब एक बार फिर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती हैं। इसके अलावा उसे 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा में अब की बार एक बार फिर से नायब सरकार और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो देख पा रहे होंगे। अब सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां सहयोगी हमारी पुनीता है, ग्राउंड रिपोर्ट फाइल कर रही है, आपको दिखाते हैं। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वही दशहरा ग्राउंड है जहां आज नायब सैनी मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। मंच तैयार हो चुका है, मेहमानों का इंतजार हो रहा है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो वही मंच है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज कुल 34 मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। 34 मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री आज इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने वाले हैं। मंच तैयार हो चुका है और लगातार अब